नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक खास दिन के बारे में जो है देवउठनी एकादशी। ये दिन खास रूप से धार्मिक दृष्टि से खास होता है और इस दिन किए गए उपायों का असर बहुत गहरा पड़ता है। आज हम जानेंगे एक विशेष उपाय के बारे में जो आपको धनवान बनाने में मदद कर सकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनिये के उपाय की, जिसे देवउठनी एकादशी के दिन करना बहुत लाभकारी माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही सभी शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस बार सभी व्रत त्योहारों को लेकर दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आइए जानते हैं कि इस बार देवउठनी एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद पारण समय में व्रत तोड़ें। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को विशेष पुण्यप्रद और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस दिन एक सरल और प्रभावशाली उपाय है, धनिये का उपाय। धनिये का ये उपाय आपके जीवन में आर्थिक तंगी का समाधान कर सकता है। यदि आप इसे सही समय पर और विधि पूर्वक करते हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि और धन का मार्ग खोल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये उपाय बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। धनिये का ये उपाय पुराणों में वर्णित एक प्राचीन उपाय है। तो अगर आप इस दिन एक मुट्ठी धनिये का उपाय सही समय और विधि से करते हैं तो ये आपके जीवन को बदल सकता है। तो यकीन मानिए भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिये का उपाय करने से आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भक्तों, धनिये का सीधा संबंध धन से है और इसमें माँ लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा में एक मुट्ठी धनिये का उपाय करते हैं तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको उस उपाय का लाभ जल्दी ही मिलेगा। और यदि आप देवउठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिये का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के सामने करते हैं तो मान लीजिए एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। धनिया बाजार में आसानी से 20 रुपए में मिल जाता है। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने देवउठनी एकादशी के दिन सही तरीके से एक मुट्ठी धनिये का उपाय किया तो आपका भाग्य खुद ही उदय होगा और भगवान भी इसे रोक नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो आज भी कई धनवान लोग हर देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं। इसीलिए इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा गया है। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो भक्तों पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत जय माँ लक्ष्मी, हम पर कृपा करें, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
रहेगा। भक्तों, सबसे पहले उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सौभाग्य का साथ मिले, तो एक बात समझ लीजिए, मनुष्य के जीवन का भाग्य विशेषकर राहु केतु का नियंत्रण भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। यदि आपने इस एकादशी पर एक छोटा सा उपाय किया तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य और राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये एक बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बेहद प्रभावी और अचूक है। आपको सिर्फ ये करना है कि 12 नवंबर को सुबह नहाकर अपने घर के पूजा घर में एक पीला वस्त्र बिछाएं और फिर उस पीले वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया रख दें। ध्यान रखें क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। अब इस पीले वस्त्र में रखें धनिये को मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र 11 बार जाप करें। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को इस कमरे में रखें जहां आप अधिक समय बिताते हैं। बस इतना ही उपाय आपको इस एकादशी के दिन करना है। अगली एकादशी को इस पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें और एक नई पोटली इस तरह अपने कमरे में रख लें। ये छोटा सा उपाय करने से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये पोटली आपके जीवन के सभी तरह के दोषों को समाप्त करती रहेगी जो आपके जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं। तो ये उपाय करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य राहु केतु आपका साथ दे तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो और कभी भी धन की कमी ना हो तो ये उपाय आपके लिए है। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपको धन संबंधी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 12 नवंबर देव उठनी एकादशी के सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। शाम को घर के पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं जिसे आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखें। फिर एक लाल वस्त्र बिछाएं और उसमें एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग रखें। हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग। अब इस वस्त्र को एक पोटली में बना लें और इसे हाथ में पकड़कर माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 11 बार जप करें। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। 11वीं तिथि को ये उपाय करने के बाद माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से ये पोटली आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। इस पोटली के कारण आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि ये पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। दोस्तों, ये प्राचीन गुप्त उपाय है जिसे आज भी कई धनवान लोग करते हैं, तो इस उपाय को आप भी करना ना भूलें। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और जो भी कार्य आप शुरू करें उसमें सफलता मिले, तो भक्तों आपको देव उठनी एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इस दिन आपके घर पर 11 रोटियां बनवानी है क्योंकि 11 अंक भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर 11 की संख्या में धनिया रख दें और इन रोटियों को किसी गाय माता को खिला दें। इतना उपाय करने से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा। ये उपाय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और दोस्तों गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। ये उपाय अगर आपने इस एकादशी पर किया तो पूरे साल आपके राहु केतु नवग्रह और भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसलिए हर देव उठानी एकादशी को ये उपाय करना चाहिए क्योंकि इस दिन मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है। एकादशी के दिन केवल निर्जल या फिर जली पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। अगर आप रोगी, वृद्धि, बालक या फिर व्यस्त हैं तो सिर्फ एक बेला का उपवास रखें। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। कहा जाता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करने से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। देव उठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के
योग्य निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी वो दिव्य दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ये दिन विशेष रूप से भगवान की कृपा का दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान अपनी शरण में आए भक्तों पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। सभी भक्तों को ये याद रखना चाहिए कि देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और उपासना से विशेष आशीर्वाद मिलता है। हमारे सनातन धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन से जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस दिन किया गया हर कार्य बहुत पुण्यकारी माना जाता है और विशेष आशीर्वाद प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत, पूजा और धार्मिक कार्यों में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार चावल खाने से मन और शरीर में स्थिरता नहीं रहती और इससे व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसी तरह चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन भी वर्जित है। इसके अलावा इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज को खाने से मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता है और भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इस दिन विशेष रूप से सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए जिसमें ताज़ा फल, सूखे मेवे और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थ शामिल हों। देवउठनी एकादशी का दिन खास तौर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का अवसर है। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जाप और उपासना से समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप यदि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं तो ना केवल आपके जीवन में सुख शांति आएगी बल्कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और धन की वर्षा भी होगी। इसीलिए इस दिन को किसी भी हालत में नजरअंदाज ना करें। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अपने घर ले आना चाहते हैं तो आप इस दिन उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु का जयकारा आप जरूर लगाएं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर आप उनकी पूजा करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस वीडियो में हमने वो हर संभव प्रयास किया है कि आपको सारी जानकारी दी जाए देवउठनी एकादशी के बारे में। इस वीडियो में बताए गए उपाय भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि ये जो उपाय हैं ये आज के बताए हुए उपाय नहीं है, ये बहुत पौराणिक काल से उपाय हैं और इन्हें कई लोग आज तक आजमा भी चुके हैं और सबको 100% ही इसका जो रिजल्ट मिला है। तो आप भी इन उपायों को कर सकते हैं। उपाय ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से उपाय हैं, नॉर्मल उपाय हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। ऐसे में इन उपायों को ध्यान से करिएगा, पूरी श्रद्धा से करिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस वीडियो में बताई गई हर चीज़ें या फिर किसी भी त्यौहार से संबंधित आप कोई उपाय करते हैं तो उन उपायों को करने से पहले किसी को ना बताएं। जब आप किसी को बता देते हैं उपाय करने से पहले तो आपका वो उपाय बर्बाद हो जाता है, किसी भी तरह का आपको फिर फल नहीं मिलता क्योंकि आपने उपाय करने से पहले ही सबको बता दिया। आपको जो फल मिलने वाला था, उसका जो महत्वपूर्ण खास राज था, उसे आपने सबसे पहले उजागर कर दिया। तो ऐसे में व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। अगर आपकी निष्ठा पक्की है, अगर आपको पूरा विश्वास है, किसी से आप मत कहें और ये उपाय को करें, फिर देखिए आपके दिन कैसे बदलते हैं। दोस्तों, दिन बदलते हैं, तरक्की मिलती है। कोई भी काम आपका जो रुका हुआ है, अड़चने आ रही हैं, कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल है, सभी तरह की तमाम तरह के दुख, दर्द, कष्ट आपसे दूर हो जाएंगे। रोगी हैं तो निरोगी हो जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इतनी श्रद्धा से उपाय करते हैं कि हर कार्य उनके संपन्न हो जाते हैं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर हाँ तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और हर त्योहार से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।